अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ माशाल्लाह से फिर एक प्यारे से केक के साथ आई हूँ और आज जो केक है ना इस केक के लिए नहीं, ये मेरे साथ बहुत सी स्टोरीज़ आज मज़े-मज़े की कहानियाँ हमारे घर पे हुई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी क्योंकि कभी-कभार कुछ मज़ेदार किस्म की बातें भी करनी चाहिए ताकि बंदा रिलैक्स हो। और मेरी ये कोशिश होती है कि बेकिंग के साथ-साथ आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी बताऊँ आपको, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। जब आप लोग काम करें तो आप लोगों को भी याद आए कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इस केक की। ये जो केक है माशाल्लाह मेरी रेगुलर क्लाइंट ही हैं, जिनका ढोलकी केक मैंने लगाया था कल या परसों लगाई थी वीडियो। उनका टेडी बियर जो 3D फेस वाला केक था वो भी इन्हीं का था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं ये। और इनका ये केक था और इसका भी इनसाइड फ्लेवर सेम फ्लेवर था उनका जो बनवाती हैं, ऊपर से बटर क्रीम था, लेकिन ये फायर पेपर केक था, जिसको हम लोग कहते हैं बर्न अवे केक भी कहते हैं, जिसको ऊपर से हम लोग बर्न करते हैं तो ऊपर नीचे से जो है, जो भी आप इनसाइड हिडन लेटर लिखवा दें या कुछ भी वर्ड्स लिखवा दें, तो ये वो वाला केक था। और इसमें जो है मुझे प्रिंट आउट नहीं निकलवाना था, सिंपल बर्न पेपर जो फायर पेपर हमारा होता है, उस पे मैंने खुद मार्कर से लिखना था और बस जो है मुझे केक के ऊपर लगाना था। और डिज़ाइनिंग उन्होंने साइड से मुझे दे दी थी कि ये करनी है और फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर रात को मैंने बेक कर लिया था केक ये और जो इसकी फिलिंग, क्रम्ब कोटिंग सब कुछ था वो मैंने सुबह में कर लिया था और उसके बाद मुझे करना था आज हमारे घर पे थी हाई टी ना। मेरी मदर इन लॉ की कुछ फ्रेंड्स आनी थी, तो मैंने फिर उसकी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैंने केक का काम मैं वैसे भी मेरी आदत होती है कि मैं पहले ही आप लोगों को पता है कि हाफ़ डन कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई इश्यूज़ ना हो। असल में कराची में मज़े की बात बताऊँ कि बहुत गर्मी चल रही है, 4 दिनों से इतनी गर्मी है कि शायद गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं थी। इतनी गर्मी है, इतना हब्स है, तो आज प्रेडिक्शन थी बारिश की, कि आज बारिश होनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का नहीं था। अच्छा हमारे पास गेस्ट सब आ गए, बिल्कुल आने वाले थे, समझिए कि वो रास्ते में थे तो हमारे पास तेज़ इतनी बारिश शुरू हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब रोड्स पे सारा पानी, एक टाइम तो ऐसा था कि बहादुराबाद में बारिश हो रही है और हमारे पास बिल्कुल धूप निकली हुई है, तो अल्लाह की कुदरत है, ऐसा ही होता है। तो बहरहाल वो बेचारे गेस्ट जो थे वो हमारे पास आए, वो बैठे थे तो फिर भी लगातार बारिश हो रही थी। आप यकीन करें अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी 2 मिनट्स पहले वो लोग गई हैं। मतलब उनकी जो उनको लेने आने वाले थे उनके बेटे या जो भी, वो सब फँस गए थे, इतना वो लोग बेचारी परेशान हो गई थीं। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो बस ये आज मज़े की कहानी थी और मैंने आज क्या-क्या बनाया इंशाल्लाह मैंने वो थोड़ा-सा छोटा-सा मिनी व्लॉग बनाया है, तो मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आज मैंने सोचा कि चलें केक की वीडियो ही लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ और सीखने को अच्छा-सा मिल जाए। क्रम्ब कोटिंग मैंने करके केक को अच्छा ठंडा कर लिया, टिश्यू पेपर का टैप इसलिए करके दिखाया मैंने आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता लगे कि गिनाश मेरी बिल्कुल ठंडी है और जब मैं बटर क्रीम से क्रम्ब कोटिंग कर रही हूँ, तो मेरी बटर क्रीम बहुत थोड़ी लगेगी अगर मेरी गिनाश अच्छी ठंडी हुई होगी, ठीक है? और मेरा बिल्कुल जो क्रम्ब कोटिंग है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ये मैंने 6 इंचेस पैन में केक बनाया था अराउंड ये 2 पाउंड से ज़्यादा ही केक बन गया था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बटर क्रीम आपको पता है कि थोड़ी-सी पेल कलर की होती है, तो इसको व्हाइट मैंने कैसे किया? अच्छा पहले तो मैंने इसको व्हिप क्योर का व्हाइट कलर डाला तो मुझे अभी और थोड़ा-सा व्हाइट चाहिए था ना, तो मैंने थोड़ा-सा पर्पल जो वॉयलेट कलर होता है ना उसका 1 ड्रॉप मैंने डाला तो ये माशाल्लाह बिल्कुल व्हाइट कलर हो गया था। तो ये ट्रिक है आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल व्हाइट ऐश व्हाइट कलर चाहिए केक का या इस तरह से बहुत ज़्यादा व्हाइटिश फॉर्म में चाहिए और हाथ देखें कि हम मज़दूरों के ऐसे ही हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं हाथ तो ऐसे हो जाते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बात ये थी कि आप लोग प्रेडिक्शन पे नहीं चल सकते, अल्लाह ताला जैसा मौसम चाहे कुछ भी हो सकता है। आप यकीन करें इतनी धूप हो रही थी और उसमें बारिश हो रही थी और एकदम मतलब पता ही नहीं लगा कि मौसम कैसे चेंज हुआ और अभी भी इतनी हब्स हो रही है, कोई हवा नहीं है कराची में। पता नहीं एकदम क्या हो गया कराची के वेदर को, इतना प्यारा मौसम था कुछ अर्सा पहले, इंशाल्लाह आगे होगा। लेकिन ये है कि अभी तो हम लोग सब इतना परेशान हो गए हैं गर्मी से कि बता नहीं सकते। अब मैंने वही गिनाश का रेशो भी वो 2.5 पार्ट ऑफ चॉकलेट 1 पार्ट ऑफ क्रीम वही मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि इतनी गर्मी है तो केक की स्टेबिलिटी भी हमें रखनी होती है। और बस फिर ये था कि अभी माशाल्लाह से वो गेस्ट गए तो मैंने सोचा कि मैंने उनके सामने ही ना थोड़ी-सी वीडियो में एडिट कर लिया था। बस मुझे ये था कि वॉइस ओवर करना होता है, तो वॉइस ओवर के लिए मैं बहुत वेट कर रही होती हूँ कि वॉइस ओवर बड़ा सुकून से किया जाए
और मज़े की बात मैं बताऊँ कि मेरे माइक की चार्जिंग भी नहीं है आज, तो मैं बस आज ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोगों को कोई गलती लगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर उसको हटा दीजिएगा, माइंड से निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि मैं कौन से ब्रांड के चॉकलेट यूज़ करती हूँ, कौन से ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। ये बहुत दिनों से मुझसे मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा हुआ था, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं डार्क चॉकलेट क्रेव का यूज़ करती हूँ। क्रेव चॉकलेट होता है, उसका डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ गिनाश के लिए, और जो मैं बटर यूज़ करती हूँ वो नेस्ले का यूज़ करती हूँ। नूरपुर एडम्स भी अच्छे हैं, वो भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि कोको पाउडर मैं रोज़मोर का यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी दिखाया था वीडियोज़ में, मैं हाइलाइट्स भी लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये मैं कलर मेकिंग दिखा रही हूँ आपको कि मैंने पिंक और ब्राउन को कलर बना लिया था। इससे मुझे जो है ना कुछ पेटल्स बनानी थी, तो बस फिर मैंने इसी तरह से कलर्स को मिक्स एंड मैच करके रख दिया था साइड पे, ताकि मेरा ये भी टाइम ज़ाया ना हो। बहुत शदीद गर्मी थी, इतनी गर्मी है ना मैं आपको बता नहीं सकती। जो कराची में हैं लोग, जो वीडियो देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, क्योंकि मेरा जो घर है ना माशाल्लाह वेस्ट ओपन में, बहुत हवा होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बिल्कुल हवा नहीं, बिल्कुल इतना अजीब हब्स था। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है बारबेक्यू स्टिक की मदद से कुछ ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, और सब कुछ आप लोगों के सामने है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद जो है ना मुझे जो मैंने बटर क्रीम से कलर बनाया है, उससे जो है मुझे कुछ पेटल्स मतलब कुछ फ्लावर टाइप शेप बनानी थी, वो भी आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मेरे बेचारे गेस्ट थे, जो उनको लेने आने थे, वो बेचारे फँस गए थे, पानी बहुत रोड पे भर गया था, और मेरे घर के नीचे इतना ट्रैफ़िक था स्टिल अभी तक, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था कि बहुत ज़्यादा ना कि गाड़ियाँ लग रहा था कि जैसे ना कि बिल्कुल ऐसे बस सब खड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा आज ट्रैफ़िक का इश्यू था, और आई गेस आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ का। तो बड़ा बेचारे बड़ी मुश्किल से बेचारी अभी-अभी गई हैं, मतलब कोई 10 मिनट हुए होंगे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये आप देखें कि बटर क्रीम का ये फ़ायदा होता है केक्स का, कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो आप उसको आराम से हटाकर दोबारा से उस पे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बटर क्रीम का काम काफ़ी अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमसे भी गलती-वलती हो जाती है, तो इसको इरेज़ करने के लिए हमारे पास एक होता है ऑप्शन ना। तो बस ये इस तरह से मुझे कुछ पैटर्न देना था, और ये कि आप लोग बताएँ कि आप लोग, अच्छा माशाल्लाह से मेरी ढोलक वाला जो केक था, क्या कहते हैं उसको, ढोलकी वाला केक, उस पे माशाल्लाह से अच्छे कमेंट्स आए, सबको बहुत पसंद आया। आप लोगों का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप यकीन करें कि मुझे महसूस होता है कि जो मैंने इतनी मेहनत से काम किया है उसकी सारी थकान मेरी मतलब ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें, आप लोग सवालात पूछा करें, और मैंने आज अपनी सब्सक्राइबर के लिए जवाब दे दिया है। अगर किसी और के भी सवालात हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक का आंसर दे सकती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो इस तरह से बस ये मेरा केक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बन गया था, और इस पे मुझे ना फायर पेपर का काम करना था, तो फायर पेपर मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था। उन्होंने कहा था जस्ट आप खुद से लिख दीजिएगा, और इनसाइड नीचे जो था वो मुझे कुछ फॉन्डेंट से बस नेम्स लिखने थे ब्राइड एंड ग्रूम के, और बस, और ऊपर से फायर पेपर लिखना पे कुछ लिखा था, उन्होंने नोट लिखवाया था, और दैट्स इट। ये देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इस पे भी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी हद तक टाइम लग जाता है। तो ये है कि बस आपकी छोटी-छोटी जो मेहनतें होती हैं ना, ये बड़ी एक नज़र आती हैं जब आपका रिज़ल्ट केक का आता है, और जब कस्टमर को आप दिखाते हैं, जब उनका फ़ीडबैक आता है, तो उनको जब अच्छा लगता है, तो आपको सारा जो है ना, वो सारा जो इसका अवार्ड है ना, वो मिल जाता है। तो मेरे केक के साथ भी यही हुआ था, माशाल्लाह कस्टमर को बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने पिक्चर देखी। अभी-अभी मेरा केक ये गया है, क्योंकि जो केक को लेने आने वाले थे, आप यकीन करें कि वो बेचारे ट्रैफ़िक में फँसे हुए थे, और अभी-अभी उन्होंने केक रिसीव किया, और मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर, अच्छा ये देखिए ना, बटर ये मैंने ना फायर पेपर काट लिया था 7 इंचेस का, 6 इंचेस का मेरा पैन था, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा है, कि जब आप ऊपर से फ्रोस्टिंग करते हैं तो आप उस पे रख कर देख लिया करें। तो ये जब मैंने रखा तो ये बाहर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बाहर आएगा तो क्या होगा कि बुरा लगता है बहुत। तो बस सिंपल मुझे इसके ऊपर मैंने इस तरह नोज़ल से बना लिया था, और दैट्स इट। इसके ऊपर मुझे लिखना था क्या लिखना था ऊपर से, मैं भूल भी गई हूँ। तो बस जो भी लिखना था आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने क्या लिखा था। असल में मैं इतना बिज़ी रही हूँ कि मेरा दिमाग जो है ना अभी इतना थका हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप लोग साथ दिया करें, आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखा करें, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि आजकल फिर मैंने गिनाश जो है 2.5 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट, 1 पार्ट ऑफ क्रीम कर दिया है। और अच्छा, ये जो मैं ऊपर से ग्लिटर स्प्रे कर रही हूँ, ये कस्टमर की डिमांड नहीं थी। बल्कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया था, क्योंकि मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि इस केक पे ग्लिटर हो तो बड़ा प्यारा लगेगा, और वाक़ई में रियल में बहुत प्यारा लग रहा था केक देखने में।
और ये मेरा केक तैयार है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्यारा सा डिसेंट सा केक कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।